राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह के माध्यम से केसों का निस्तारण किया जाता है। मथुरा जनपद न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सोनिका वर्मा से जानिए आखिर राष्ट्रीय लोक अदालत क्या है, इसमें किस प्रकार के केसों का निस्तारण किया जा सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद न्यायालय परिसर में और राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन चल रहा है। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे न्यायालय परिसर में तमाम स्टॉल्स अलग अलग विभागों की यहाँ पर लगाई हुई हैं, जो वाद जिनसे निस्तारण होने जो यहाँ पर वादकारी हैं और जो संबंधित विभाग हैं वो सभी यहाँ पर हैं। आपसी सुलह के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण किया जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ तमाम विभागों के अधिकारी बैठे हुए हैं, बैंक से संबंधित हैं, कृषि विभाग से हैं और फोन विभाग से भी हैं, ऑटो व्हीकल्स विभाग से हैं, यानी तमाम विभागों के अधिकारी आपको मिलेंगे। और ये क्योंकि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य होता है कि आपसी सुलह के माध्यम से जो लंबित वाद होते हैं उनका निस्तारण किया जाता है, जिसमें कि घरेलू हिंसा के संबंध विवाद होते हैं, पारिवारिक मामलों के विवाद होते हैं, तो तमाम विवाद इस तरह के होते हैं जिन्हें कि निस्तारित किया जाता है। और इस वक्त हमारे बीच में और राष्ट्रीय लोक अदालत में यहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सोनिका वर्मा मैडम, हम उनसे मैडम बात करना चाहेंगे कि आज यहाँ पर कितने वादों का निस्तारण किया जाना है, किस तरीके से इन वादों की स्थिति है अभी तक। जी, आज की इस राष्ट्रीय लोक अदालत में करीब 1,74,000 के करीब मुकदमे हमारे द्वारा चिन्हित किए गए हैं, जिसमें कोर्ट से संबंधित मामले जैसे शमनीय प्रकृति के मामले हैं और पारिवारिक विवाद से संबंधित मामले हैं, मोटर एक्सीडेंट से संबंधित मामले हैं, धारा 138 NIX से संबंधित मामले हैं और इसी की तरह जैसे सिविल प्रकृति के मामले हैं जो कि सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं, और बैंक रिकवरी से संबंधित मामले, पानी के बिजली के बिल के संबंधित मामले। तो इस तरीके के मुकदमे जो हैं इस लोक अदालत में लगाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न जो बैंक्स हैं उनकी भी यहाँ स्टॉल लगाई गई हैं, जाकि पक्षकार एक ही जगह पर आकर विभिन्न जो उनकी शाखाओं में जो लोन चल रहा है बैंक में वो यहीं आकर अपना निस्तारण आज इस लोक अदालत में करवा सकें। और समस्त हमारे न्यायिक अधिकारियों के द्वारा भी आज ये प्रयास किया जा रहा है कि वे अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण इस लोक अदालत में करें। बेसिकली अगर हम बात करें कि आखिर राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य क्या है जो आप इतने बड़े लेवल पर इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। देखिए, लोक अदालत जैसे कि इसके शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि एक जनता की अदालत होती है और इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो मामले बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं तो पक्षकार अपने मुकदमों का निस्तारण बहुत ही कम समय में सुलभ तरीके से करवा सकें। और इसमें जो मुकदमे निस्तारित होते हैं उनका निस्तारण सेम डे ही हो जाता है और जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती है। और जो सिविल प्रकृति के मामले इस लोक अदालत में मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर मथुरा में प्रसूति एवं स्त्री रोग व निसंतान संबंधी सभी रोगों के इलाज के साथ साथ निसंतान स्त्री व पुरुषों की सभी जांचें व इलाज, सभी दूरबीन ऑपरेशन संभव। इसके अलावा घुटने कूल्हे का जोड़ बदलना, नेलिंग प्लेटिंग द्वारा जटिल फ्रैक्चर का उपचार, दूरबीन द्वारा जोड़ों का इलाज दिल्ली आगरा से आधे रेट में उपलब्ध है। नवजात शिशु एवं बाल रोग विभाग में एक्यूबेटर, नेबुलाइजर, टीकाकरण एवं गहन चिकित्सा कक्ष उपलब्ध है। विशेष सुविधाएं मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, डिजिटल एक्सरे, एडवांस हाई रिस्क लेबर रूम, एयर कंडीशन कमरे व वार्ड, 24 घंटे फार्मेसी उपलब्ध निस्तारित किए जाते हैं। तो उनमें अगर कोई कोर्ट फीस जमा हुई है तो वो कोर्ट फीस भी पक्षकार को वापस हो जाती है। बेसिकली अगर हम बात करें तो इसमें मतलब जो कैटेगरीज में अगर हम बात करें तो किस टाइप के, मानो कि बहुत सारे विवाद घरेलू हिंसा के होते हैं, पारिवारिक संबंधित होते हैं जो कोर्ट में लंबित होते हैं, तो क्या उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, जैसे घरेलू हिंसा से संबंधित मामले हैं, पक्षकारों के धारा 125 जिसे कि हम कहते हैं कि भरण पोषण से संबंधित मामले हैं, या जैसे जिन लोगों की डिवोर्स का मामला चल रहा है और पक्षकारों में समझौता ये हो जाता है कि नहीं अब हमें डिवोर्स नहीं लेना है और हम लोग साथ में रह सकते हैं, तो इस तरीके के भी कई मुकदमे जो है वो इस लोक अदालत में निस्तारित किए जाते हैं। इस पर क्या टारगेट्स आपने रखा है। सबसे बड़ी बात है कि लास्ट लोक अदालत थी उसमें आपने 5वां स्थान प्राप्त किया था। जी, इस बार का हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि पिछली लोक अदालत से ज़्यादा हम लोग मामले जो है डिसाइड कर सकें और करीब 1.5 लाख मुकदमों के निस्तारण का लक्ष्य इस बार हम लोगों ने रखा है। पब्लिकली क्या और मैसेज आप राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर देना चाहेंगे। जी, पब्लिक से मेरा यही अनुरोध है कि आज यहाँ जनपद न्यायालय में और समस्त तहसील और कलेक्ट्रेट में जो है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, तो जिन भी पक्षकारों के मुकदमे लंबित हों और ऐसे हों कि जिन्हें वे सुलह समझौते के आधार पर निपटा सकते हैं तो वो अपने मुकदमे को इस लोक अदालत में आके निपटवा सकते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ रहे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सोनिका वर्मा मैडम, जो कि राष्ट्रीय लोक अदालत आपके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जनपद न्यायालय परिसर में इस अदालत का उद्देश्य है कि आपसी सुलह के माध्यम से
जो वाद हैं लंबित हैं उनका निस्तारण किया जाता है। ऐसे तमाम मामले हैं, व्हीकल एक्ट से संबंधित मामले हैं, बैंक से संबंधित मामले हैं, घरेलू हिंसा से संबंधित मामले हैं। इस बार जो टारगेट रखा है वो करीब 1.5 लाख वादों के निस्तारण का है और करीब 1,74,000 ऐसे वाद आइडेंटिफाइड किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं। और हमें भी उम्मीद है क्योंकि लास्ट जो रैंकिंग रही है मथुरा की वो 5 रही है, जो कि 5 में नंबर पर है मथुरा, जो कि लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश में। तो हमें भी उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर जागरूकता लोगों में आ रही है और लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का जरूर लाभ उठाएंगे। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।